अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग एक ऐसे पुरस्रार घर में मौजूद हैं जहां पर आज से 1 साल पहले एक बच्चे को मुर्दा हालत में पाया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। घर वाले ये समझते हैं कि ये एक नॉर्मल मौत है और बच्चा जो है एक तिब्बी मौत मर गया। उसके बाद आज ठीक 1 साल बाद दोबारा इस घर में 13 साला शाजिर को एक दर्दनाक मौत दी जाती है। माँ घर पर मौजूद नहीं होती, भाई घर पर मौजूद नहीं होते, बाप बैरूने मुल्क होता है। और जब शाजिर को आके देखा जाता है तो उसके जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होता कि जिसके ऊपर छुरियों से वार ना किए गए हों। शारक काटी गई, सीने पे वार किए गए, आंख निकाली गई, बाजुओं पर वार किए गए, पे वार उस पर किए जाते रहे जब तक कि वो इस दुनिया से चला नहीं गया। जब माँ आती है और उस बच्चे को इस हाल में देखती है तो माँ भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। वालिद को बैरूने मुल्क से बुलाया जाता है कि एक बार दोबारा से इस घर में वो सब कुछ हुआ जो आज से 1 साल पहले हुआ था। कौन है इसके पीछे? वालिदैन को किसके ऊपर शक है? इस घर में क्या कोई काला जादू किया जाता है? क्या इस घर पे कोई आसेब है? पुलिस अब तक इस बात की इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर सकी कि 18 दिन गुजर जाने के बाद भी 1 साल पहले एक बच्चा जाता है, दूसरे साल में दूसरा बच्चा जाता है। पुलिस अभी तक खामोश क्यों है? क्या अगले साल किसी तीसरे बच्चे के इंतजार में है कि कब तीसरा बच्चा जाए और कब दोबारा से नई इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए? बच्चे के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने गुस्ल दिया वो मौजूद हैं, फैमिली के और लोग भी मौजूद हैं। सबसे बात करते हैं और पता करते हैं कि आखिर इस घर में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से इस घर में हर साल एक बच्चे की बलि जाती है। अली शाजिर की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ये घर में आई और इन्होंने अपने बेटे को उस हाल में देखा। आज से 1 साल पहले एक बेटा इसी हाल में इस घर में मुर्दा हालत में पाया जाता है। अगला साल शुरू होता है, दूसरे साल दूसरा बेटा उससे ज़्यादा बुरे हालात में मुर्दा हालत में अपने ही घर में पाया जाता है। घर में कौन आता है, कौन इनके साथ ये सब कुछ करता है और हर साल इस घर से एक बच्चे की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? कौन लोग हैं इनके पीछे, किसके साथ ऐसी दुश्मनी है इनकी? वालदा से बात करते हैं। मुझे ये बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटे हैं। 5 बेटे ही हैं? हाँ जी। माशाल्लाह। 19 साल का है सबसे बड़ा बेटा? हाँ जी। उससे छोटा? उस तो छोटा अली शाजल। अली शाजिल। अली शाजिल से छोटा? इससे छोटा? आदिल अली। आदिल। वो भी नहीं रहा? नहीं शाजल, अली शाजल फौत हुआ है मेरा बेटा। पिछले साल कौन सा बेटा फौत हुआ था? इब्राहिम। वो सबसे छोटा था? हाँ जी। इब्राहिम से आते हैं। सबसे पहले इब्राहिम के साथ क्या हुआ था? इब्राहिम के साथ इत्थे डिग्गा पड़िया सी ते आन के वेख्या ते बाहर लैके इस तरह भज गए ते वेख्या ते खून ओदा थल्ले डुलिया। इब्राहिम का? हाँ जी। अच्छा। कोई टाइम ही लगा। ऐसे? अच्छा। पता नहीं, कोई समझ नहीं लगी कि उन्होंने होया। बस ऐ होई असी ते वेख्या। इब्राहिम उस टाइम घर में अकेला था? छोटा सा बच्चा था? आप भी तो घर पर ही होंगी? नहीं, अगे अगे नस्से से असी बाहर ही इत्थे बैठे सा ते अगे अगे नस्सा आया। कोई समझ ही नहीं लगी हैगी। वेख्या आन के ते डिग्गा पड़ा। तो किस हाल में था इब्राहिम जब मिला? खून सी थले पिया उत्ते आप डिग्गा सी। आप लोगों को क्या लगा कि किस तरह से फौत हो गया वो? मैनू तो कोई समझ ही नहीं लगी हैगी। मैनू इंज ही लगा जिवें शतना दवा दवा कोई मार के सुट गया। आप लोगों की मौजूदगी में कोई कैसे मार कर जा सकता है बच्चे को? बस इस बच्चे घर दी का एक ही दरवाजा है ना? हाँ जी। अगर किसी ने आना है इसी दरवाजे से आना है ना? हाँ जी। आप बाहर थी यहाँ पर? बाहर ही थी। आप बाहर थी, बच्चा अंदर था? बच्चा मेरे कोलों ही आया बाहर। बच्चा बाहर से आया? हाँ तो जी। बच्चा आपको तो अंदर मिला है मुर्दा हालत में? हाँ जी। अंदर कैसे गया वो? अंदर बाहरों बुआ खोल के आया। ठीक है, आके अंदर चला गया। हाँ जी। और अंदर आप कैसे कह सकती हो कि किसी ने मारा उसको? ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਾਂ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। उस टाइम आपने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਖੇਡਦਾ ਕੁੜਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਡਏ। अली शाजिर, जब हाँ अली जी। शाजिर के साथ ये सब कुछ हुआ, आप उस टाइम कहाँ थी? ਮੈਂ ਲਾਭ ਲਾਉਣ ਗਈ ਸਾਂ। आप भी मेहनत मजदूरी करती हाँ हैं? जी। और मेरा शोहर बच्चा आपका तो है, मेरा शोहर बाहर सी। बाहर होता है? हाँ जी। ये बच्चा आपके साथ था? हाँ जी। इसका क्या नाम है? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਦਲ। आदिल है। कितनी देर बाद घर पर आती हैं आप? कितने घंटे वहाँ पे काम करती हैं? ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। अच्छा, तो शाजिर घर में अकेला था? हाँ जी। तो घर में आप आई उस टाइम तो किस हाल में था शाजिर? ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਬਸ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਾ ਪੜਿਆ, ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਰੁੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਕੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾ ਦਵ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਰਾ ਵੱਢ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। मेरे को सुन के बर्दाश्त ही नहीं। बेटे के जिस्म पर और भी निशान थे मार पीट के, तशद्दुद के? मैं नहीं उस टाइम वेखे और बाद च ना वेखे ने। मैनू तो वेखण ही नहीं दिता हैगा। मैं बच्चे की तस्वीर अपने दी वेखी माड़ी जी, बेहालत एडा मेरे पुत्र नू मारिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेटे के अलावा यहाँ पर बेटे को तो नुकसान हुआ है, यहाँ पर और भी कोई घर का नुकसान हुआ? कोई चीज़ वगैरह कोई लेकर गया हो, कोई लूट मार की हो घर में, जैसे कोई डकैती के लिए, चोरी के लिए घर में आता है? मैल सी साडा जो बच्चे दे कोल किसी ने लैके को गया आ। अच्छा। डब्बा भी ओदा नाल लै गया। मोबाइल था? हाँ जी। अच्छा। मेरे बच्चे ने किसी ने ओनू भी वेख लिया आ। अच्छा। ते ओने कहा ये बच्चा हुण दस्से दा, ये अगे भी कोई नुकसान होए ने, ये साडे ते ही पैने ने। अच्छा। मेरे बच्चे ने ओना मार छड्डिया। कि आपके मतलब आपको इस चीज़ पर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि आपका 1 साल पहले एक बेटा जाता है, वो भी इस तरीके से जाता है, उसके बाद इसी घर में, इसी घर के दूसरे कमरे में दूसरे बेटे के साथ ये सब कुछ हो जाता है, और उसके बावजूद अभी तक पता ही नहीं है कि किसके साथ दुश्मनी है, कौन है। भजन है साडा, कोई नहीं कोई फैसला करन दिया हैगा। कोई फैसला नहीं कर रहा? नहीं। कितने दिन हो गए आज? आज हो गए ने 18-19 दिन हो 18 से चले। 19 दिन हो गए हाँ हैं। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ये पकड़ो, पास करके बोलो। अली आदल। अली आदिल पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? मैं भी अपने भाई के साथ हूँ। भाई के साथ ही पढ़ते थे? सबसे पहले आपने देखा था अपने भाई को? मैं और मेरी मामा दोवें इकट्ठे आए सन। अच्छा, फिर हम अंदर जब दाखिल हुए तो हमने आकर बस इस कमरे की लाइट बाल रही सी, बाकी सारियां बत्तियां बुझियां सन। अच्छा। मैं बत्ती बालन मेरे मामा ते पाना रखन लगे सन। हाँ। उन्होंने जब मेरे भाई ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ हाँ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆ ਕੀ ऊंची ਹੋਇਆ। बोलो बेटा। और मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। घर में दरवाजे बंद थे घर के जब आप लोग आए हो? नहीं, खुले सन। बाहर का भी दरवाजा खुला सी, सारे दरवाजे खुले। सारे दरवाजे खुले थे? आप लोग दरवाजे बंद करके गए थे? नहीं, असी तो दरवाजे उनके के मरवा घर वो कल्ला सी। अच्छा, दरवाजे खुले हुए थे। जी। अच्छा, तो शाहजेब को कहाँ कहाँ मारा गया था? सीने ते भी निशान सी, शारक भी वड़ देते, मगर भी सारे छुरियां दे निशान सी, उंगलियां भी आंदियां तोड़ियां गईयां ही। उंगलियां भी तोड़ी गई थी? हाँ जी। मेरी बहन, आप लोगों की किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी है, कोई खानदान में, कोई बाहर किसी के साथ कोई लेन देन का मामला हो? साडा किसी दे साथ लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। अगला कोई रखी रखे ते सानू नहीं पता की ढिड च कोड़ रखी रखदे। साडा किसी ना दो जियां दा हैगा नहीं सी, ना मेरे बच्चियां दा सी। अपने घर खुशहाल रहने सा। साडी जन्नत लोकां जहन्नम बना दित्ती है। एक के बाद एक ही घर में 2 जनाजे इस तरह से उठे। पहले एक बच्चा मर गया, दूसरा साल आता है, दूसरा बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, और उसके साथ होता भी बहुत बुरा सलूक होता है। उसके पूरे जिस्म पर काटने के निशान थे, जैसे किसी तेज़ धार चीज़ के साथ उसके जिस्म पर काटा गया हो। उसकी गर्दन शारक उसकी काटी गई, उसके सीने पर वार किए गए, उसके हाथों पर। मेरा चुप कर मैं कैसे चुप करा। मेरा पुत्र जवान साढ़े कोल जेड़ा कुछ किसी ने लेना सी उस तरह ले लेंदा। मेरे पुत्रां नूं ते ना मारदा, मेरे पुत्रां नूं ते ना मारदा। कोई हर शै मेरी लुट के ले जांदा, मेरे पुत्रां नूं ना कुछ आंदा। आप लोगों की अपनी जगह है? हाँ जी। कितने सालों से है यहाँ पर? सानू हो गए ने 16-17 साल ही हो गए ने ज़्यादा? हाँ जी। अच्छा, शादी के बाद से यहाँ पर ही हो ना? हाँ जी। अच्छा, तो ये मोहल्लेदार जो है इर्द गिर्द के काफ़ी घर सारे हैं। भरा ही ने। किसी ने किसी को आते किसी को जाते नहीं देखा यहाँ पर? ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ 2-2 3-3 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਬਸ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਉੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਵਸਾ ਖਾਂਦੀ। आपका बेटा तो समझदार था, 13-14 साल की उम्र, ਬਸ समझदार था। ਭੋਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੋਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਭੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਸੀ। भाई के साथ आखिरी क्या बात हुई थी आपकी? ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਮਲੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੀ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀ ਪੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਸ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਰੋਟੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाक़या है जो यहाँ पर इस तरीके से पेश आया है, और यहाँ के मौजूद अहले इलाका, यहाँ पर मौजूद रिश्तेदार, किसी को इस बारे में कानो कान कोई ख़बर नहीं हुई कि दिन दिहाड़े एक बच्चे को आकर इतने बुरे तरीके से मार दिया गया। बच्चा रोया होगा, चीखा होगा, चिल्लाया होगा, किसी को कोई ख़बर ही नहीं हुई। बेटे ने कोई तो आवाज़ दी होगी किसी को, इर्द गिर्द यहाँ से आवाज़ें नहीं बाहर जाती है। कोई कहता मैनू आवाज़ आई नहीं हैगी, बाहर इत्थे कुइए बाहर आवाज़ जाती है, कहते आवाज़ ही नहीं आई हैगी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। ये कमरा धोया गया है, ये फ्रिज पर अभी भी ये खून के वो निशान भी हैं। खून ये जमा हुआ है, देखें, वो भी देखिए अभी। एक बच्चे का खून बहता बहता इस कमरे की दहलीज पार कर गया। एक बच्चे को इतनी भयानक मौत दी गई। मैं कहते सब करा मेरा पुत्र जवान यार शायद मेरी लुट के ले जाता, मेरे पुत्रा ना कुछ आंदा। ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਮਲੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੀ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀ ਪੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਸ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਰੋਟੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? मैं ना बच्चों की वड्डी ताई अम्मी, सबसे बड़ी ताई हैं सब तो आप भी इधर ही रहती हैं? मेरा घर होता है। आमने सामने ही हुए ना? हाँ, तो घर में इतना बड़ा वाकया हो गया, ये मतलब बच्चा घर में इस तरीके से उसको मारा गया। आप लोग कहते हैं किसी के साथ दुश्मनी कोई नहीं है? दुश्मनी साढ़े को नहीं हैगी। अच्छा, भोला बच्चा सी, किसने मारता है। मैं आख्या शाम टाइम आईया ने, मैं अपने कोठे ते बैठी, अच्छा, रोटी भी खानी हाँ। अच्छा, आईया ने जो मैं आख्या आउंदियां सार चीका कर ला पियां, घरे बत्ती पै गई, कपड़े गिले सुके कर लगियां। अच्छा, मैं बेटा ये गल की, अच्छा, मैं कपड़े गिले सुके लगियां ने बदलन, खरे बत्ती पै गई है। जेड़े वेले चीका मारन दी आवाज आ गई है, मैं पुत्र भज आई। अच्छा, आके वेख्या इन्हें गले ना लाया बेटे को? बेटे को, ते रोन गश खा के जा पी। आ ताया आया है, इस ताए ने गला उथों फड़ के ते कमीज पाड़ के वेख्या, उन्हें आख्या गला काटिया, गला काटिया आ पिट पिट असीं घैल होया। साडा मार कौन गया? साडा तो भोला बच्चा, किसी नाल उच्ची नीवीं करदा इन्हें, किसे दे घर काम भी जावे ते ओ गल नहीं करदा, खलो रहिंदा। अच्छा, आप ही पूछना है पुत्र की लेना है, उन्हें आखना अम्मी सादी जामी ने कुछ शै मंगवाई। अच्छा, वो एडा भोला बच्चा सी, बड़ा दुखदा है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ मैं कोठे ते बाहरों कोई बंदा नहीं आया, छत तो मैं कोई बंदा नहीं वेख्या, थल्ले दा पुत्र मैनू नहीं पता, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸੇਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਜਿਨਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? कोई शै नहीं इत्थे। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਾਰ? आ निक्के निक्के जम्मे ने, एडे होए ने, उदों ना कुछ होया। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ इस तरीके होया। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? पिछले साल दी गल, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ? ਅਗਲਾ ਸਾਲ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ दोबारा हो ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨਾਤ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? इत्थे मारन वाले नूं पता, ਅੱਛਾ, ओदी आवाज निकलदी तो कुछ सुनदा। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਵੀ ਰਗੜਨੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰਗੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੀਲਾ ਅੜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਪਾਚਲ ਪੁੱਤ ਘਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਦਿਓ, ਆ ਬੇਲੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ, ਗੈਸ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੋਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ, ईंट पड़ी हुई है उसके, ईंट यानी कि उसको ईंट मारी है किसी ने। ਇੱਟ ਕਿਸੇ ਮਾਰੀ। तो तुसी उस टाइम क्यों नहीं कार्रवाई की? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਕੇ। देख के कदी किवें कोई फौत हो सकती? ਖਰੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਗਏ ਨਾ, ਆਖਿਆ 12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸਾਡੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ 1122 ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ, ओ बालवां पे। ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮ, ਅੱਛਾ। ਬੇਟਾ ਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ, ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸੂਆ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਖ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਖਰੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਘੈਲ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਬਿਸ਼ੂ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। पुलिस ने क्या किया अभी तक? ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦਿਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਏ ਨੂੰ। ਹਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 10-12 ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। और इतने बुरे तरीके से मारा जैसे किसी ने कोई बदला लिया हो। हाँ जी, जैसे किसी ने जिवें कोई किसी बदला लिया। नफरत अपनी नफरत के साथ मारा हो। हाँ जी, बड़ी हालत ना मारे बेटा। और यहाँ हथ भी बड़ी चेसनी, खरे छडाउंदा रहा, खरे डकदा रहा, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਚੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਵੀ ਜਵਾ ਛੱਡੀ। ये भी ताई हैं शाजिर की। हाँ जी, आप मैं- छोटी ताई हैं। हाँ जी। आपने भी ये सारा वकूआ देखा सुना। हाँ आप जी। लोगों को किसी के ऊपर शक नहीं होता, आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग कहते हैं घर में ਅਸੀਂ कोई ਆਨੇ ਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੇ। अच्छा पक्के पक्के रा- इरादे से आया, तो घर में हाँ से जी। एक फोन ही लेकर गया और कुछ नहीं ਹਾਂਜੀ, लेकर ਹੋਰ गया? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡੱਬਾ। अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਕੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਨ एक ਲਾਈ। 13 से 14 साल के बच्चे के साथ तो दुश्मनी नहीं हो सकती। दुश्मनी नहीं होती। बड़ों के साथ ही दुश्मनी होगी ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। या बाप से हो सकती है या माँ से हो सकती है। ਆਹੋ बच्चे ने तो नहीं कोई ऐसा गुनाह किया होगा कि उसको इतनी अजियत दे देकर हाँ जी। मारा हो, तरसा तरसा के तड़पा कर मारा हो। ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੱਜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। आपका तो वो सबसे लाडला था। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਤਾਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ? ਆਂਦਾ ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਤੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਭਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। बिल्कुल। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਵੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਤਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਈ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ, ਮਾਂ ਮਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। अच्छा ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा 1:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ। अपने खाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਸੂ, ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੀਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਥੋਮ ਛਿੱਲੀ ਸੂ। अच्छा ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੜਿਆ ਸੀ ਘਰ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜੰਦਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੰਦਰਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। अच्छा ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਝੁੱਪ ਲਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੀ अपने ਰਿਹਾ आप ਹੋਣਾ। बचाने के लिए उसने तो हाथ तो ਹਾਂਜੀ। मारे होंगे। ਆਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਪੰਜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਪੰਜੇ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਮਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੋਰੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਰੇ ਇੱਟ ਕੋਲ ਪਈ ਇਹ ਇੱਟ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵਹਾਇਆ ਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ पहले ਵੀ बच्चे दा ਵੀ सिर दा ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਇੰਜ ਪੋਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਫਿਸਿਆ ਨਾ ਪਾਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਉਹ ਟੇਢਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। अच्छा ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। एक यहाँ से एक बात, एक अफवाह यहाँ से ही निकली हुई है कि कोई काला जादू का मामला है। वो हाँ जी। क्या मामला है? ਇਹ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਹ ਹੈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ? ਐ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ। इनका? ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ अच्छा ਤਵੀਤ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ। अच्छा, उसके साथ इस बच्चे का क्या ताल्लुक है? ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ तलक नहीं। उसका तो बता, काला जादू का उस बच्चे के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर इसके साथ क्यों मंसूब किया जा रहा है कि इस बच्चे की बलि दी गई है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। ये वैसे तो बड़ा दुख का टाइम है, आपका दुख बहुत बड़ा है और हम जाहिर है आपका दुख में शामिल ही हैं। एक बेटा फौत हुआ, कार्रवाई नहीं की, दूसरे बेटे को उससे ज़्यादा भयानक तरीके से मारा गया। कौन लगता है इसके पीछे, किसने किया ये सारा कुछ? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज से कबल 1 साल 4 महीने पहले मेरा इब्राहिम फौत हो गया। हमने यही समझा कि ये फौत हो गया, गिर गया है, शरारती है, सर में चोट लग गई है, इसी वजह से ये फौत हो गया। क्योंकि मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अगर मेरी किसी के साथ दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो, डेली बेस पे कोई बच्चों की बातें हो, तो फिर मैं किसी पे शक भी करूं बिल्कुल या मैं कहूं कि ये मेरा किसी ने मार दिया, मेरी फलां के साथ दुश्मनी है। बिल्कुल ऐसा। हमने किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखी, बिल्कुल नहीं रखी, ना ही कोई मेरी है। तो 17 जनवरी को मैं ओमान गया था इसी साल में। ईद पे 14 दिन की छुट्टी मिली थी तो मैं 12 दिन के लिए घर आ गया था अच्छा इधर पाकिस्तान। ईद मैंने अपने इन्हीं बच्चों के साथ ही की है। अच्छा वापस चला गया हूँ 14 तारीख को। अगला महीना आया 6वां। मगरब के टाइम मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मेरा एक और भाई है, रिश्तेदार है, वो आया मस्जिद के बाहर ही खड़ा, उसने मेरी जूती देखी है। तो मैंने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी है, बकाया वाली नमाज़ मुझसे नहीं पढ़ी गई। जैसे मेरे दिल को ना बहुत तकलीफ़, कोई उलझन महसूस हो रही थी उधर ही। अच्छा मैं बाहर निकला हूँ तो वो बाहर खड़ा है, उसने बोला, मैंने कहा कि यार आपने नमाज़ नहीं पढ़ी। उसने कहा कि नमाज यार की पढ़नी है, अली शाजल फौत हो गया। मैं क्या अली शाजल तो बाहर भी नहीं जाता, आदल तो ओदी वालदा जाते ने बाहर, अली शाजल की बने। उन्हें कहा कि उनका गला कट दिता गया। मैं क्या गला उदा क्यों कट दिता गया? खैर उन्हें मैंने इन्नी गल कही है, मैं उस टाइम कॉल की है व्हाट्सएप पर, पता करवाया, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਆਦਲ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਲਾਭ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨया ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਰ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰ, ਕਦੀ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 43,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਡੱਬਾ ਵੀ ਸਾਥ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਡੱਬਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੱਕ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-6 ਬੰਦੇ ਪੜਵਾਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਗਨਾਹ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਗਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੱਕ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो ऐसा जो पुलिस है। आपने किस किस पर शक किया था, किस किस पे शक का बताया था पुलिस वालों को? जिस जिस पे शक था ना, ये साथ वाला मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। इसका एक बेटा एक दामाद था। अच्छा। उनको पकड़वाया था। किस वजह आपको उनके ऊपर क्यों शक हुआ? अच्छा, उस वक्त यही घर में थे। अच्छा। ना कोई उधर से आया, ना कोई इधर से आया, आगे से गली भी बंद है। अच्छा अच्छा। इसी वजह से शक है कि अगर ये घर में है तो कोई ऊपर से फरिश्ता तो आया नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला जब आपका बच्चा फौत हुआ था वो भी एक इस तरह का पूरे इसरार। अब जो दूसरी बात चल रही है, कोई हमें बुरा बोल रहा है, कोई मेरी बेगम को बुरा बोल रहा है। किस वजह से, क्या बोल कि जी ये जो आजकल जो सीन चल रहा है कि जो माएँ होती हैं वो ख़राब होती हैं, बच्चे देख लेते हैं उनको मरवा देते हैं। माजरत के साथ हम में ऐसी कैटेगरी नहीं है। हम अपनी औलाद के लिए इतनी अनथक मेहनत कर रहे हैं, ये अभी मैं बना रहा हूँ। इस घर में मेरे बच्चे कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ने 2 मसले 2 दफ़ा रमज़ान में कुरान ख़त्म किया है, दूसरे पढ़ रहे हैं। हम इधर ऐसे जैसे जन्नत में थे, अब ये इधर रहते ही नहीं हैं। बोलते हैं कि अगर छत पे बैठे हैं नीचे नहीं आते पानी लेने के लिए, नीचे बैठे हैं ऊपर नहीं जाते। अपने ही घर से खौफ, अपने ही घर से इतना खौफ है, ये जहन्नम से भी मेरे लिए तो बदतर, मेरे ही घर मेरे लिए बन जिस गया। घर को बनाने के लिए बाहर गए, परदेश काट रहे हैं जिस घर के लिए, बच्चों के लिए, वो बच्चे एक एक करके दुनिया से जा रहे हैं, तो ये घर तो पूरे इसरार ही हो गया ना उनके लिए। ये घर तो उनके लिए जहन्नुम ही बन गया, जिस अपने ही घर से वो खौफजदा हो गए हैं। कोई कोई बात कर रहा है, कोई कोई बात कर रहा है, मेरी दुनिया उजड़ गई है। मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा। अभी जुमे को मैं आया हूँ। बेटे की तदफीन आपके आने के बाद हुई है? नहीं, पहले हो गया, जो कुछ भी हो गया, सब कुछ हो गया। तदफीन भी हो गई है, उसका कुलखानी भी हो गई है, उसका नॉर्मल सा ख़त्म शरीफ भी हो गया, जो जो भी इसाले सवाब के लिए किया गया। लेकिन मैं जुमे को पहुंचा हूँ इधर, क्या बना? कुछ नहीं बना। आके पुलिस को मिले हैं, पूछा, कॉल की है, आपका केस जो है ना वो CCD को दे दिया गया है, जो बहुत काबिल पुलिस है। वो 2 आदमी आए हैं इधर, पूछा है उन्होंने कैसे हुआ है, इस कमरे में हुआ है, पहला इधर हुआ है, छत में देखा है, ऊपर देखा है, पार देखा है, आर देखा है, पीछे देखा है, आगे देखा है, जो जो भी देखा है। उनका हक ये बनता है कि मुझसे दोबारा पूछे आपको किस पे शक है, तो मैं बोलूँ कि मुझे फलां पे शक है। हफ्ते वाले दिन आए हैं, पीर वाले दिन हमें बुलाया। मैं और उस वक्त नहीं था, मेरा छोटा भाई है जी मोहम्मद यूकूब, वो मेरा मई है।
हम दोनों गए हैं। आप कब आते थे इधर, आप कब जाते थे इधर, इधर से आप उधर से कब आते थे, आपको इसकी बेगम कितने फ़ोन करती है, आप कितने फ़ोन करते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे आ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਫੜ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ उस ਸਾਨੂੰ बारे में कोई ਦੱਸੇ। सवाल? अभी आप फर्ज करें, बिलफर्ज आपसे पुलिस वाले पूछते हैं जी। किसके ऊपर शक है, किसका मैं- नाम लेंगे? मैं जिसका नाम दूंगा वो पकड़े। मैं किसके कहूँगा ऊपर शक कभी मैं जिनके मेरे साथ में घर है, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, मेरे जो कुछ भी हैं, मुझे मैंने सबको बोला है कि या तो मुझे बताओ, आपके लिए तो सारे ही चोर है ना। हाँ मेरे आप सारे आपके लिए तो चोर हैं, सारे ही चोर हैं जब तक बिल्कुल, पकड़ा ना जाए कोई। बिल्कुल। बाप हैं आप, आपके हाँ लिए तो जी। सारे ही चोर है। आपको तो इंसाफ चाहिए, चाहे वो अपना सगा भाई तो खड़ा पुलिस हो, वालों ने चाहे नहीं कोई भी पूछा हो। अभी तक। हाँ। हम आज डीपीओ साहब के पास गए थे, उधर एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा है ये मर्डर की इंक्वायरी है, ये एसपी करेगा। इतने भयानक तरीके से, इतने बुरे तरीके से आपके बेटे की उम्र 13 से 14 साल आप बता रहे हैं, इतने बुरे तरीके से उसको मारा गया, उंगलियां काटी गई, सीने पे वार, उसकी गर्दन पे वार, आंख पे वो बता रही है माँ जी, इतना कोई इतनी शदीद नफरत उसके साथ। तो वो मेरे साथ निकाले ना। असल में जो सीक्रेट बात है ना मैडम, वो ये है कि मेरा किसी ने मोबाइल बाहर से आके नहीं चोरी किया, घर वालों में से किसी ने। घर वालों में से किसी ने चोरी किया और मेरा बेटा उसको जानता है। जानता है, जब इन्होंने आना था उसने बताना था कि फलां ने मोबाइल चोरी किया है। 40,000 50,000 के मोबाइल के लिए। मैं तो लानत भेजता हूँ इस चीज पे। लेकिन आपका एक बच्चा पहले भी फौत हो चुका है, उस बात को उसका आप तो- मत भूले ना। मैं उसको वो नहीं भी एक बोल रहा। पुरस्कार मौत थी ना, वो तब तो वो मोबाइल का मौत मसला ही हुई नहीं थी। था। हाँ नहीं 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 मैडम, उस वक्त ये बना था कि जैसे वो गिरा वो मर गया, जैसे ये शोर पड़ गया वैसे भी वो शोर पड़ गया। हाँ। अभी हमारे सामने सिर्फ ये मोबाइल और उसका डब्बा है या मेरे अली शाहजल का मर्डर है। हाँ। उस वक्त जब इब्राहिम का भी ये सिलसिला बना था, हाँ। हमारा बहुत नुकसान हुआ था, तब भी चीजें चोरी हुई थी। बहुत चीजें। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। उस वक्त मेरे पैसे भी चोरी हुए, मेरे मोबाइल भी चोरी हुए, लेकिन मैंने ये ही समझ लिया उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल था कि शायद ये 2 दिन बाद रोजे थे, रमजान था। हाँ। 1 दिन पहले तरावियां पढ़नी थी। अच्छा। मैं अपने बेटे हाफिज को लेने के लिए गया था गुजरां वाले। अच्छा। मैं गुजरां वाले पहुंचा हूँ, वापस आने लगा हूँ तो इधर से कॉल गई है कि इब्राहिम को सट लग गई है। गुजरां वाले से इधर घर तक तहसील हेडक्वार्टर मरीज के पहुंचने तक ये सारा मामला क्लोज हो गया था। मेरे आते वक्त ये छत, घर, बाहर, बाजार सब भरा पड़ा था लोगों से। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी गाड़ी ले गया, वो उधर ही खड़ी करके आया था। तो मैंने कहा कि यार वो फौत हो गया। जैसे जैसे उस टाइम लोग ध्यान ही नहीं किया कि कोई माली ध्यान ही नुकसान नहीं भी दिया। हुआ। जैसे जैसे ये लोग आए हैं, जिसके जो चीज़ हाथ लगी है ना वो ले गया। दफा करो, इब्राहिम के सदके छोड़ दो यार साहब। ये बस है ही नहीं था दिल में कि मेरा भी कोई ऐसा दुश्मन है मेरे साथ ऐसा करेगा, ये बिल्कुल ही नहीं था। जब इन्होंने गुस्ल दिया तो इब्राहिम की वजू करवाने के लिए गर्दन मोड़ी है, यहाँ तक आती है, उसका मुंह इधर यहाँ पीछे तक चला गया था। फिर इन्होंने बोला कि यार इस चीज़ को ऐसा लग रहा कि जैसे गर्दन मन का ही तोड़ दिया। हाँ। जिन्होंने गुस्ल दिया तो उनसे भी बात करते हैं, लेकिन पहले ताया से बात करते हैं। ताया जी को जरा दीजिएगा माइक। हाँ जी, की हाल बुजुर्गो, ठीक हो? वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? इल्लो मंतशा वजिल्लो मंतशा मजदूरी मजदूरी, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मजदूरी ਜਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਤੌਬਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲਕਾ ਪੜਨਾ, ਕਸੀਦਾ ਪੜਨਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਲਾਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਿਪਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਪਲੀ ਅੱਛਾ, ਨੂਰੀ ਨੂਰੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਨੂਰੀ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦੀ? ਦੇਤਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਤੇ? ਕਲਾਮ, ਕਿਹੜਾ? ਕਸੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਚਹਿਲਕਾਫ,
14 तबक 12 इमाम। आपकी वो अभी कोई रिश्तेदार हैं, वो काले जादू का जिक्र कर रही थी, वो भी करते हैं आप? भावें बाहर उत्थे भावें को जो मर्जी आखी जाए। नहीं, वो आपके अपने ही हैं रिश्तेदार। नहीं नहीं, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਧਰ ਮਰਵਾ ਦਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਤੇ ਮੌਤ ਬਰਹੱਕ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਮੌਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਾਅਦ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, तो कितने सालों तो कर रहे हो? मैं कम से कम नहीं तो ये मामला कोई 45-50 साल तो कर लिया। जवानी च शुरू हो गए सी हाँ, तुसी? मुंडपणे जवानी च ही काम मुंड शुरू पुणे करते सा? अच्छा मरीज दा शेरगढ़ वालियां दा। अच्छा। शेरगढ़ पैसे पूसे भी लेंदे हो कि बस पैसे लेके काम करदे हो? बिल्कुल। अच्छा, कोई चीज़ां वगैरह भी मंगवांदे हो? मंगवाना की चीज़ां होंदियां ने? किसी दे वास्ते गोश्त मंगवाया गया अच्छा सदका, ठीक किसी है। वास्ते आटा, अच्छा किसी वास्ते सूजी पका के वंडी गई, अच्छा किसी वास्ते दरबार ते दिते गए, अच्छा किसी वास्ते जिस जिस रस्ते दा चलना उस रस्ते दा उन्हें और चलना। ਜਿਹੜੀ औरतां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ महबूब आपके कदमों में बंदा बाहर किधरे चला जाता है, या वो सारे काम कर दे हो तुसी? तलाक दिलवाने सारे काम कर दे? फिर तलाक वाला खाता जेड़ा अपने कोल को नहीं कि तेरी तलाक हो जाएगी ਜਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੇਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਐਡੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਭ ਲਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹਾਂ ਹਾਂ 8-8:30 ਵਜੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਜਲ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਪਿਆ ਹੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿੰਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਾਤਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ? ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਜਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਟਕੇਸ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ। ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਇਸ ਕੇ। ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਥਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਉੱਡੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਜੀ ਮਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਲਾਣੇ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਵੀ ਮਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਖੁੱਲਾ ਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੇਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ। ठीक है, यानी फिर अपना ही होया ना कोई? हाँ अपना। घर को चिराग लगी, अपने आया ही अंदर, घर को आग बच्चे ने- लगी अपने ही बच्चे ने चिराग देख लिया। से।
ठीक है ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਚਾचा ताया कौन आया सी कौन लेके गया आपको भी यही शक है कि आपको भी लगता है कि ये कोई वाकई कोई जादू या कोई ऐसा भी कुछ हो सकता है मैं ये जो जादू वादू है मानते नहीं है ना मैं इनसे डरता हूँ ना कोई जादू किसी को मार सकता है। नहीं आप मानना तो आपको पड़ेगा जादू को आपके भाई के पास इलम है जादू भाई करे ना करे, हाँ। अगर ये जादू वाले आपका तो मारने वाले खानदानी होते ना है, तो मैं- ये सारा खानदान अब तक मार चुके होते। हाँ, वही ठीक ना, है हाँ। ये जादू वादू जो है ना होगा या नहीं होगा अल्लाह को पता है, अल्लाह के रसूल को। बिल्कुल लेकिन जो मेरे साथ हादसा हुआ है ये मेरा कोई जादू नहीं है, ये मेरा सीधा ही जो है ना मर्डर प्लान, कत्ल किया गया कत्ल बच्चे किया को। गया। ठीक है और उसने जालिम ने अली शाजल को कत्ल नहीं किया, उसने हमारे 5-6 कत्ल कर दिए। पाँच अब सिर्फ यही है कि 5 है, उसकी माँ भी मर गई है। वो अपनी भी बात कर रहे हैं ना मैं कि- तो वैसे ही मरा पड़ा हूँ कि मैं सिर्फ ये बोलूँगा अब जमीन क्यों नहीं फट रही, ना कोई मुझे मेरा कातिल मिल रहा है ना कोई बात आगे बढ़ रही है। अगर खुदा न खास्ता आप आए हैं, ये सारे मोहल्लेदार मेरे साथ इकट्ठे हैं, मुझे इसी पे शक होता है कि इसने जादू से मार दिया है। अगर मैं इसको गोली मारूंगा फिर देखना पुलिस कितनी बिल्कुल जल्दी ऐसा ही- आएगी। ऐसा ही है ऐसा ही है। अगर ये मेरा साथ वाला भाई है कि इसका साथ में घर है, इसने कोई चीखो पकार उसने कुछ तो किया होगा, ये तो नहीं होगा कि उसकी जुबान बंद हो गई या वो गूंगा है। वो गूंगा नहीं था, मेरा बेटा पढ़ता था 7वीं क्लास में, कुरान भी पढ़ता था, इसने भी कोई आवाज नहीं सुनी। जो अब इसने नहीं सुनी तो मैं फिर इसको अपनी तो सुनाऊंगा ना कि भाई मेरे साथ बात करो। अगर मैं इसको गोली मारूंगा देखना पुलिस कितनी जल्दी आती है, फिर कहेंगे कि ये लोग हमसे कॉपरेट नहीं करते। आज भी सारा दिन हम सुबह के उठे हैं भूखे, मेरे बच्चे तीनों भी साथ, मेरी बेगम भी साथ, मेरे और 2 भाई भी साथ। हम डीपीओ के पास गए थे, हमारी नहीं सुनी जा रही। नहीं सुनी जा रही। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, FIR साथ लगाई है, उन्होंने वो रख दी है कि आपकी जो है वो फाइल करेंगे ट्रांसफ़र SP के पास, वो आपकी सुनेगा। आपके पास किसी को शक है? मैंने बोला भाई जब आप सबको बता रहे हैं कि आगे गली बंद है, 5-6 घर अपने हैं, ऊपर से फरिश्ता तो नहीं फिर आया, सारों को तो investigate सारों को करें। इन्वेस्टिगेशन करो यार, बिल्कुल सारों की इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक करो। है ठीक है कौन रोक रहा है? जो रोक रहा है मुझे बताओ। ठीक है। गुस्ल जिन्होंने दिया है उनसे बात करते हैं, इनको दीजिए। आपने गुस्ल दिया दोनों बच्चों को? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महमूद अहमद मेरा नाम है। ये महमूद अहमद मुझसे छोटे हैं, अच्छा जिसका बेटा इब्राहिम और अली शाजल था। मैं ही उसका बड़ा ताया हूँ, मैंने ही दोनों को गुस्ल दिया। ठीक है। पहले बेटे का मर्डर जो है, बात शकूक के तरह तरह की बातें, उस वक्त भी ख्याल आए कि बेड से गिर गया होगा, या बेड से गिरने से छिले के बच्चे भी गिर जाते हैं, हम भी बच्चों वाले इसी ऐसी पीरियड चोट से- नहीं आती। पीरियड से भी गुजरे हैं, ऐसी चोट इतनी गहरी आती ही नहीं। फिर ख्याल आया कि शायद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वहाँ से गिर गया होगा, वहाँ से गिरे तो ये तो सारा दिमाग ही फटा फिसा हुआ था, और वहां से गिरता तो कमरे वहाँ तक से कैसे गिरता गया? कमरे तक कैसे जा सकता है वो। चलो गरम जोश में चला गया, मगर वहाँ जाने तक एक भी बूंद खून की नज़र ही नहीं आई यहाँ पर। अच्छा चला गया मामला। उस वक्त भी डॉक्टर साहब ने जब मुआयना किया, हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इसका पोस्टमार्टम करवाएं, रिपोर्ट करवाएं, पता चले कि इतनी शदीद चोट कैसे आई है। नहीं करवाई, इन्होंने इजाज़त ही नहीं दी। उस वक्त भी हम खेतों में, जब हमें कॉल गई थी, जब हम घर पहुँचे तो जो घर में मौजूद थे 2-3 अफराद, फ़ौरन मेरा बेटा, उसका मुझसे बड़ा भाई लेकर पहुँचे। जब हम घर पहुँचे तो वो कॉल की, कहाँ हम वापस आने लगे, हमारे पीछे ना आना। अच्छा। ठीक है। अब आपने शाजिल को गुस्ल दिया है, शाजिल की क्या शाजल हालत का, है? हाँ, शाजल की जब हम घर पहुँचे, यही कपड़े मैंने काम वाले पहने हैं। अच्छा हम इनसे घर में पहुंचकर अभी कपड़े भी नहीं उतारे, हाथ भी नहीं धोए, इनकी चीखों पुकार सुनकर हमारी दौड़ें लग गई। पहले बेटे को, बड़े को भगाया मैंने, ये देखो बाहर क्या शोर है। मैं फ़ौरन बटन खोल रहा हूँ, मगरो ये छोटा बेटा जो माँ के साथ गया था, उसकी चीखें माँ से भी ज़्यादा शदीद थी। बाहर को भाग रहा है, दूसरे को भी भगाया, फ़ौरन जाओ। मैं भी, मेरी बीवी,
और बड़ा भाई, उसके भी घर वाली भाभी, ये भी सभी बाकी लोग आ रहे हैं, जैसे अपने ही सबसे पहले आए हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ वहाँ माँ गिरी या साथ में ही बेटे को पकड़ा है, बेटा खून में लथपथ, और यहाँ दलीज तक उसका खून बहकर आया है। जब मैंने आकर देखा ये कमीज ऐसे थी, गर्दन ढकी हुई थी। माँ को पकड़ा, इसको गशी पड़ी थी, बेहोश थी वो, बच्चे को छोड़ दिया उसे। इसके मैंने नाक बंद किया, मैं फ़ौरन पानी लेकर आओ। पता नहीं पानी किसी ने पिलाया या नहीं, जब उसके झटका दिया मैंने नाक छोड़ दी। मैं इसको पानी पिलाओ, पकड़ो इसे। बच्चे को मैंने देखा है, मेरी बीवी उसके बटन खो रही है कि इसका खून कहाँ से बह रहा है, ये तो देखो। एक बटन उसने खोला है, हाथ कांप रहे हैं, नहीं खुल रहा। मैंने फिर कमीज़ इधर से और इधर से पकड़कर सारी फाड़ दी। कमीज़ फाड़ी है तो शारक भी नज़र आ गई है, खून अब भी टपक रहा था। 6 वार थे इस सामने, बिल्कुल दिल के ऊपर। आप अभी भी तस्वीरें मौजूद हैं, मोबाइलों में देख सकती हैं। 5-6 वार ही इस बाजू पर दाएं मौजूद हैं, इतने ही वार इधर मौजूद हैं, इतने ही वार बिल्कुल कमर में मौजूद हैं। दोनों वक्कियों पे भी जख्म है। आँख उसकी यही सजी साइड है, ये डेला भी डैमेज है, इतने जख्म हैं। गर्दन के इतने वार के 2 उंगलियां भी दाखिल करो तो सीधी चली जाएंगी, जैसे बीच से गोश्त ही निकला हो। इतने खुला हैं। हम अपने हवास में ही नहीं, इतना शदीद सदमा देखकर अपने हवास ही खो बैठे। कोई भी शख्स। फिर मैंने जब देखा कि ये मुझे ख़त्म हो गया लगता है, खून अभी टपक रहा है, मैंने दोनों हाथ अपने उसके दिल पर रखे, धड़कन चेक की, दिल की धड़कन नहीं मिली। नब्ज़ें चेक की, नब्ज़ें अब भी फड़क रही हैं। फिर मैंने फ़ौरन बोला कि फ़ौरन करीब 4 लेकर आओ, इसको उठाकर 4 पे रखो, अभी 11 रेस्क्यू 1122 को कॉल करो, शायद इसे को तिब्बी इमदाद मिल सके। फ़ौरन 4 पे लटाया, कॉल की, 5-7 मिनट में गाड़ी पहुंचाई है। उन्होंने आकर देखा कि नहीं, डेड है। आगे 1122 को उन्होंने कॉल की, फिर वो अमला आ गया। आगे का मामला जो है फिर वो शुरू हो गए हमें बार बार कि तुम नहीं, आप पीछे रहें, पीछे। ठीक है, वो कमरा आपको दिखाते हैं कि जिस कमरे में शाजिल को इतने भयानक तरीके से इतनी भयानक मौत दी गई। उससे पहले इब्राहिम, वालिद के साथ ही चलते हैं, आ जाए। ये कमरा है, इस कमरे में पहले इब्राहिम को मुर्दा हालत में पाया गया था। आज से 1 साल पहले इस जगह पर इब्राहिम था जी। इधर जहाँ पे ये दाने चावल पड़े और बेड यहाँ पर है। बेड इधर, बेड पक्का यहाँ बेड से, इस बेड से अगर कोई गिरता है तो वो ऐसे उसकी जान नहीं जा सकती। 1000 बार वो पहले गिरा था। वो सामने है, आपको नजर आ रहा है मेरा ये बच्चा इब्राहिम। हाँ, ये मेरा इब्राहिम है। ये इब्राहिम है जिसकी ये 6ठे साल में था, नर्सरी पढ़ ली थी, वो प्रेप में अब हुआ था। ये उसकी यूनिफॉर्म वाली तस्वीर है, ये इब्राहिम की, जिसकी एक पुरअसरार मौत हुई थी इसी घर में, इस कमरे में, जिस कमरे में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जिसके बारे में कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बारे में पूछा नहीं गया, पता नहीं किया गया कि कौन घर में आया, किसने इब्राहिम के साथ ये सलूक किया। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में, इस घर का जो दूसरा कमरा है, जिस कमरे में शाजिर को वो भयानक मौत दी गई। ये साथ वाला जो कमरा है, ये वो दूसरा कमरा है। इस कमरे में किस जगह पर था शाजिल? यहाँ पे, इस जगह पर था शाजिल। ये फ्रिज, जब ये कमरा धोया गया है, ये फ्रिज पर अभी भी खून, ये अभी भी खून जमा हुआ है। फ्रिज पर अभी भी उस खून के वो भी खून जमा हुआ है, वो भी देखिए अभी। एक बच्चे का खून बहता बहता इस कमरे की दहलीज पार कर गया। एक बच्चे को इतनी भयानक मौत दी गई और अभी तक आज 18 दिन गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस जो है वो खामोश है। किसी को नहीं पता कि इस घर में कौन आया, कौन से रास्ते से आया, इस घर में ऐसा कौन सा चोर रास्ता है जिससे एक शख्स या कितने शख्स आते हैं
यहाँ पर आते हैं, मोबाइल लेकर जाते हैं और शाजिर के साथ इतना भयानक सलूक किया जाता है कि वो सुनकर रूह कांप गई है, रोंगटे खड़े हो गए हैं कि किसी 13 साल के बच्चे को कोई इतनी ज़्यादा अजियत और इतनी भयानक मौत कैसे दे सकता है। जाहिर है उसकी वालदा ने देखा होगा, इस कमरे में तो कोई चारपाई, कोई बेड, कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं इस है। कमरे में तो या तो मोबाइल लेने के लिए वो कोई आया। ट्राना का, ठीक है, जिसमें ये मोबाइल रख कर गए थे। अच्छा इस दराज में वो उसका डब्बा था। अच्छा, फिर उसको ये भी पता है कि डब्बा इधर है। डब्बा इधर है, या हो सकता है उससे मोबाइल लिया हो, डब्बा पूछ रहे हो वो ना बता रहा हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उस डब्बे में मेरी चेकबुक थी, अच्छा। एटीएम कार्ड था, वो निकाल के इधर रख दिया, वो नहीं लेके वो गए। नहीं लेकर गए। हाँ जी, चेकबुक भी इधर ही है, मैं खुद रख के गया था ठीक है, कि ये डब्बे में सेफ रहेगी, मुश्किल नहीं है, डब्बे की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो निकाल के रख दिया, मोबाइल ले गया और डब्बा भी उसका साथ लेके गया। तो दूसरा ये है कि वो मोबाइल की बात नहीं है, मोबाइल आते हैं जाते हैं, वारदातें हो जाती हैं, कई बार हमारे साथ भी ये हादसे हो गए हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। सबसे जो बड़ा इशू है मेरे अली शाजिल के मर्डर का, जो उसका कत्ल हुआ है, उसका कत्ल नहीं हुआ, उसके जो 3 भाई दूसरे हैं ना, उनका भी कत्ल हो गया है। बेशक जो उसकी जो वालदा है, अब हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। कोई बोल रहा है, कोई काला जादू बोल रहा है, कोई पुलिस वाले हमें शक की निगाह से देख रहे हैं। यार अल्लाह के बंदे, खुदा रहा, हम शक वाले नहीं हैं, हम रो रहे हैं। अगर इतने मीडिया वाले आए हैं, अभी ये भी आए हैं, अगर हम नहीं ऐसा काम कर रहा तो हम इनके साथ खड़े क्यों हो जाएं? पुलिस है जिनके ऊपर मुझे शक है, शक नहीं है, जब वो बोल रहे हैं कि बाहर से कोई इधर आ नहीं सकता, आगे से गली बंद है, तो यार वो जिधर भी मेरा कत्ल है वो निकालना पुलिस वालों का काम। बिल्कुल, वालदैन के लिए तो इस वक्त सारे ही चोर हैं, वो तमाम लोग चोर हैं जो इस घर में जिसकी मौजूदगी जो है वो मुमकिन है, जो कोई इस घर में आ सकता है, वो कोई यकीनन अपना आ सकता है। किसी अपने को पता है कि कहाँ पर मोबाइल फ़ोन पड़ा है, किसी अपने को पता है कहाँ मोबाइल फ़ोन के डब्बे पड़े हैं। यहाँ पर उस बच्चे को वो दर्दनाक मौत दी गई, वो फ्रिज के ऊपर अभी भी उसी तरह से खून के धब्बे मौजूद हैं। एक 13 साल के बच्चे के जिस्म के ऊपर वार पे वार करते रहे और वो जो खून है दरवाजे की दहलीज भी पार कर चला गया है। और फैमिली जो है उनका कहना है कि ये 1 या 2 कत्ल नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरी फैमिली का कत्ल है। जितने भी बाकी के 3 बच्चे बच गए, जो ये वालदैन हैं, यकीनन वो लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये अब हर उस एक लम्हे में मार रहे हैं। जो लम्हा अगला लम्हा आता है और इनके लिए मज़ीद कोई और मुसीबत, मज़ीद कोई और इस तरह की बात लेकर आता है कि जिससे इनको तकलीफ़ होती है। इल्तिजा है कि पता लगाया जा सके कि एक ही घर में दूसरी बार इस तरीके की पूरी मौत। अब तक हम इतने इंटरव्यू दे रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, सारा मुरीद के तक, लाहौर तक और मेरे गांव वाले सभी, अभी जो बीबी मरियम नवाज है उस तक मेरी खबर पहुंची नहीं है। बिल्कुल जी, पता लगाना पड़ेगा कि एक ही घर में 2 बार इतनी पुरस्रार तरीके से मौत किस तरह से मुमकिन है, और कौन है इन बच्चों को मारने वाला, कौन इनका अपना है जो कि इनके अपने ही दुश्मन बने हुए हैं और इस तरीके से ये सारा कुछ कर रहे हैं। इधर पड़ा था, अभी वो देखो वो भी खून पड़ा है, कैसे वो किधर पूरे कमरे में वो निशानात है, जाहिर है। वो इधर उसका मर्डर हुआ है, वो देखो वो भी खून जो जमा हुआ है अभी। बिल्कुल जी, कितनी बार इसको साफ किया है, लेकिन फिर भी अभी ये खून इधर ही पड़ा हुआ है। अब कैसे यार इस खून का सामना करे? ओ खुदा दे बंदे, या मेरे कातल लबो या फिर हमें भी गोली मार दी जाए। हम इतना परेशान है, ना रात को सोते हैं, ना बच्चे कोई खाना खाते हैं, मरे पड़े हैं। क्या किसी को हम तसल्ली दे? आप आए हैं, आपके आने का शुक्रिया, लेकिन आप ये पूछ रहे हैं ना, तो हम आपको बता नहीं सकते। इंसाफ के मुंतज़िर है ये फैमिली के, खुदारा हम लोगों को इंसाफ दिया जाए ताकि जो हमारे बाकी के 3 बच्चे रह गए हैं वो महफूज रह सकें, उनको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। आने वाले एक अगले साल में इस तरह की दोबारा कोई पुरस्रार मौत ना हो। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।